भाई साहब जिसको आना इधर एक बार हाथ जा, अभी तुरंत समझा देगी तुमको। अच्छा कहानी अच्छा। चलो यहाँ देखो फटाफट, सारा आवाज निकलना बंद हो जाएगा। भाई साहब बंद कीजिए इसको क्लास का। चलिए आओ ना भाई साहब, कहते हैं ना कि क्या क्या हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ए भाई कॉपी कहाँ तुम्हारा, कहाँ है? अभी था बैठा हुआ। अरे बैठा हुआ था पिछले क्लास से। चलिए एक स्टूल दे दीजिए इनको, चलिए बैठाइए फटाफट तेज में, कहीं बैठे। एक स्टूल दे दीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट। सब बैठ चुके हैं ना? आज तो काफी बारिश हुई दिल्ली में, है ना? चलिए ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन हम लोग रोम्बस के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? कोई दिक्कत नहीं, वो बैठा हुआ था पहले से, ठीक है ना? तो रोम्बस के बारे में, तो इसमें मैंने आपको दिया था लेंथ ऑफ वन डायगोनल 4/3 टाइम्स ऑफ अदर, यही था क्या? एक विकर्ण की लंबाई दूसरे का 4/3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे और आप तैयार हैं? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। लिखिए क्वेश्चन प्लीज, शांति पूर्वक। तो आंसर लास्ट का आया क्या था? ओके लिखिए, perimeter of rhombus is 440 centimeter. Perimeter of rhombus is 440 centimeter. एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। पैरामीटर ऑफ रोम्बस इज 440 सेंटीमीटर। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, ठीक है ना? पैरामीटर ऑफ रोम्बस इज 440 सेंटीमीटर, ठीक है ना? एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर। इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर। इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना? इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना? इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आ गया। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें, दाएं दाएं। क्या सबका आ गया? पक्का? ठीक है, नहीं आया। कल आए थे या नहीं? नहीं, वाह वेरी गुड। डेली आना को जरूरी है। देखिए सॉरी, एक रोम्बस है। क्या है? रोम्बस, समचतुर्भुज। सभी लोग समझ पा रहे हैं? इसके ऑल साइड्स आर इक्वल। सही भुजाएं क्या होते हैं? बराबर। अच्छा, इसका पैरामीटर क्या होता है? 4a, जो कितना दिया है? तो a कितना आ गया? तो इसका मतलब भुजा की लंबाई 10 है। कोई दिक्कत तो नहीं? और क्या दिया है? डायगोनल, वन डायगोनल। ओह, एक विकर्ण की लंबाई 12 है। क्या है? तो 12 है तो 6 6, तो यहाँ 90 बनता है ना? 10 6 से क्या बनेगा? ये 8, सिखाया था ना? 10 है तो 6 है तो ये क्या होगा? 8, और ये 8 है तो ये भी। बस एरिया निकालना हो तो हाफ इंटू 12 गुने 16, हाफ इंटू D1 इंटू D2। हाँ या ना? 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया। देविया सज्जनों, क्या आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? और शायद आशा करते हैं आप समझ भी पा रहे हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? आपको याद है ना? ट्रिपलेट याद लिखवाए थे ना? ओके वेरी गुड। क्वेश्चन लिखिए भाई।
भाई साहब, सबको समझ में आया? को, आ? कल आए थे? नहीं ना? छाप लेना कॉपी किसी से, ठीक है ना? हाँ, नहीं याद है? 8 6 से 10 ट्रिपलेट नहीं होता है। 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, है ना, वो 10 होता है। लिख लेना, किसी को बहुत सा लिखवाया था, ठीक है ना? लिख लीजिएगा, ठीक है? उसको मेरे याद करना है इसको, ठीक है ना? फैक्ट है, इसको समझते नहीं है। लिखो, लिखिए भाई साहब। कोई दिक्कत भाई साहब? लिए क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, ए भाई साहब, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 204 सेंटीमीटर। एक सम चतुर्भुज का परिमाप 204 सेंटीमीटर है। एक सम चतुर्भुज का परिमाप 204 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 204 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 204 सेंटीमीटर। सम चतुर्भुज का परिमाप 204, 204 सेंटीमीटर, ठीक है ना? एक सम चतुर्भुज का परिमाप 204 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 204 सेंटीमीटर, 204 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ वन डायगोनल, लेंथ ऑफ वन डायगोनल, इसके एक विकर्ण की लंबाई, लेंथ ऑफ वन डायगोनल, इसके एक विकर्ण की लंबाई, लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 90 सेंटीमीटर, ठीक है ना? इसके एक विकर्ण की लंबाई 90 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 90 सेंटीमीटर। लिख लिया ना? एक विकर्ण की लंबाई 90 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द रोम्बस, फाइंड द हाइट ऑफ द रोम्बस, सम चतुर्भुज की ऊंचाई बताइए। फाइंड द हाइट ऑफ द रोम्बस, सम चतुर्भुज का ऊंचाई बताएं। फाइंड द हाइट ऑफ द रोम्बस, सम चतुर्भुज की ऊंचाई बताएं, ठीक है ना? फाइंड द हाइट ऑफ द रोम्बस, सम चतुर्भुज के ऊंचाई बताएं, ठीक है ना? फाइंड द हाइट ऑफ द रोम्बस, सम चतुर्भुज के ऊंचाई बताएं। फाइंड द हाइट ऑफ द रोम्बस, सम चतुर्भुज के ऊंचाई बताएं, ठीक है ना? बताइए। फाइंड द हाइट ऑफ द रोम्बस, ठीक है ना? सम चतुर्भुज के ऊंचाई बताएं, ठीक है ना? ओके। क्या सब कहाँ गया? बोली, बोलिए ना। आया नहीं? देखो, ट्रिपलेट में कॉमन कैसे आता है? 17 कॉमन है ना? यस, 8 24, ऐसे ही ना? कोई पूछना चाहते हैं? ए भाई, शर्माओ मत। पूछने में, पढ़ने में नहीं शर्माना चाहिए, है ना? ठीक है ना? ठीक है। कौन पूछना चाहता है? देखिए ध्यान से। पेरीमीटर क्या होता है? 4a। 4a कितना दिया है? 200। तो a बराबर 51, a बराबर 51, 51, a बराबर 51। आप समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं। एक डायगोनल 90 है तो 45 45 है ना? एक विकर्ण 90 है तो 45 45, वन डायगोनल 90 तो 45 45। एनी प्रॉब्लम? क्या आप समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, जैसे मैंने एक कॉमन देखा 17 51, तो हमको दिखा दे 15 और 8, 15 8 से 17 होता है ना? भूल गए? ट्रिपलेट देखिए कॉपी में लिखा हुआ है ना? 15 8 से 17 होता है। ये 3 गुना है, ये 3 गुना है, तो ये भी क्या होगा? 24 होगा। ये भी 24। हाँ या ना? समझ में आया? एकदम फीलिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? होता है, बताओ। 17 51, 3 गुना, 15 45, तो 8 24। याद है? याद है भाई? तो ये 24, तो ये भी 24, ठीक है ना? अच्छा, हाइट निकालना है। इसके लिए सिखाया था बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट क्या होता है? एरिया। बेस इंटू हाइट क्या होता है बंधु? एरिया। बेस इंटू हाइट क्या होता है? एरिया। बेस इंटू हाइट क्या होता है? एरिया। क्या आप समझ रहे हैं? बेस इंटू हाइट क्या होता है?
एरिया। रुकिए 2 मिनट। ए भाई साहब, असुविधा के लिए खेद है, वहां का प्रोजेक्टर सा बंद हो गया है, ठीक है ना? हम कुछ नहीं बोल रहे हैं अभी, ठीक है? अभी 2 मिनट रुकिएगा। कुछ हाँ तकनीकी असुविधा के लिए खेद है। ए भाई साहब, ई क्या हुआ? तैयार हैं सब लोग? चलिए। ओके अच्छा, फार्मूला तो सब याद कर लिए ना? मैंने कहा था ना गेट पे खड़ा होकर पूछेंगे, हम भूल गए हैं। देखिए, फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है, क्यों मालूम है? अच्छा, कंप्यूटर के बारे में तो सब जानते होंगे, है ना? अच्छा, कंप्यूटर खरीद के लाते हैं या मोबाइल खरीद के लाते हैं, तो बिना उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए, एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हुए कुछ कर सकता है वो? नहीं ना। जैसे कंप्यूटर में हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, हाँ कर देंगे, है ना? क्या करते हैं कंप्यूटर में? सॉफ्टवेयर। और बिना कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए कुछ उससे क्वेश्चन पूछें कि व्हाट इज क्वेश्चन लिख दिया, तो पता है जब उसे क्वेश्चन करेंगे, इंटर डालेंगे कि बताओ क्या होता है, तो कंप्यूटर क्या बोले मालूम है? क्या बोलता है? व्हाट इज दिस। क्या बोलता है? हाँ मतलब कुछ अरे दिक्कत, व्हाट इज दिस, है ना? सुनिए तो पहले दादा कैसे पूछता है। तो जैसे हम कंप्यूटर इतना काम का चीज है और उसमें सॉफ्टवेयर नहीं होने से वो बेकार है, डब्बा है कि नहीं? उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तभी ना काम करता है। उसी प्रकार से फार्मूला भी एक तरह से क्या है? सॉफ्टवेयर है। और ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे तभी नेटवर्क काम करेगा, समझ रहे हैं ना? हम क्या देख रहे हैं कि सब लोग जो है, कुछ लोग जहाँ फार्मूला लिखा वहां कलम लगा के बैठा है, कुछ लोग वहां का पेज मोड़ के बैठा है, कुछ लोग देखें कि एक पर्ची बना के लाया फार्मूला के, अलग देख लेंगे तुरंत भर में फार्मूला है कि नहीं। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब काम नहीं आता। क्यों? कॉपी थोड़ी बोलेगा कि पहले ये लगाना है, फिर ये लगा के ये आएगा तो ये फार्मूला लगाना है। ये कॉपी नहीं बोलता, वो दिमाग बोलता है, ठीक? और ये दिमाग तभी बोलेगा जब सारे सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल रहेंगे, तभी दिमाग काम करेगा, नहीं तो आगे काम ही नहीं कर पाएगा। आगे का प्रोसेसर वो काम ही नहीं कर रहा उसका, है कि नहीं? तो इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें और सही से रिवीजन करें, एंटीवायरस डाल लें। मतलब रिवीजन क्या है? एंटीवायरस, है ना? एंटीवायरस डालेंगे तो फिर वो सॉफ्टवेयर प्रॉपर काम करेगा। नहीं तो बिना फार्मूला याद किए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दिमाग भी बोलेगा व्हाट इज दिस, है ना? ओके, इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। हाँ, तो हमने कहा कि पेरीमीटर, प्लीज आप लोग फार्मूला, मेरे बात ध्यान रखें, सबसे बहुत जरूरी है फार्मूला याद करना। याद करें और याद करके लिखें। पेज जो गंदा करेगा दो, है ना? 2-4 पेज में लिखते रहे, है ना? ओके। जैसे आप मेट्रो में ट्रेवल करते हैं, जाते आते हैं, तो उसी समय लिख लो फार्मूला, हमको ये याद किया था, याद किया, पेज फाड़ के पैकेट रख लो, फिर बाहर डस्टबिन फेंक देना। यहाँ देखो ध्यान से, ठीक? चलिए, तो हमने कहा एक रोम्बस है जिसका पेरीमीटर 204 है, तो पेरीमीटर क्या होता है? 4a। 4a बराबर दिया है 204, तो a कितना आ गया? 51। तो a 51 है और a की विकर्ण 90 है, तो ये 45, तो ये भी तो 45। देखो यहाँ पर 51 जैसी 51 दिखाई दिया, हम समझ गया 17 थी यही। तो 17 कैसे आता? 15 8 से 17, तो ये 3 गुना है, ये 3 गुना, तो ये भी क्या होगा? और डायरेक्ट भी लिखवाए थे मैं कॉपी, देखो ध्यान से, है ना? नहीं याद है तो याद कर लो, ये 24 है, 24 कितना? 48 होगा। तो अब एरिया निकाल, हाइट निकालना है, तो बेस 51 इंटू हाइट, ये क्या होता है? बेस इंटू हाइट, क्या निकलेगा? बेस इंटू हाइट क्या निकलेगा? बेस इंटू हाइट क्या निकलेगा? यस, एरिया निकलेगा। और ये एरिया हाफ इंटू d1 इंटू d2 के बराबर, हाँ या ना? बेस इंटू हाइट ये भी एरिया, और हाफ इंटू 90 है ना, और ये 24 दूनी 48 है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? बेस इंटू हाइट किसका है? हाफ इंटू d1 इंटू d2 के बराबर, ये सिखाया था ना? बेस इंटू हाइट किसका होता है? हाफ इंटू d1 इंटू d2 का। कोई दिक्कत बंधु किसी को? चलिए, नहीं दिक्कत है तो काट छाट करने का प्रबंध किया जाए। काट दूं इसे, 24 दूनी 48, यही ना? 17 और ये 8, तो हाइट कितना? 9 8 72, 720 बटा में। इसका आंसर ऐसे छोड़ दिया, आप भी छोड़ दो, ठीक है? छोड़ दिया।
भगवान आपको भला करे छोड़ दिया तो। क्वेश्चन लिखिए, length of diagonals, length of TW or two diagonals of a rhombus are x and y centimeter. Length of two diagonals of a rhombus are, length of two diagonals of a rhombus are x centimeter and y centimeter. एक सम चतुर्भुज के दो विकर्ण की लंबाई, एक सम चतुर्भुज के दो विकर्ण की लंबाई x और y सेंटीमीटर है। एक सम चतुर्भुज के दो विकर्ण की लंबाई x और y सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ TW और टू डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर x एंड y सेंटीमीटर। ठीक है ना, एक सम चतुर्भुज के दो विकर्ण की लंबाई x और y सेंटीमीटर है। ओके कोई दिक्कत नहीं। तो फाइंड द हाइट ऑफ द रोम्बस, सम चतुर्भुज की ऊंचाई बताएं। फाइंड द हाइट ऑफ द रोम्बस, सम चतुर्भुज की ऊंचाई बताएं। बोलो, क्या बोल रहे हो? फाइंड द हाइट ऑफ द रोम्बस। सब कहा गया? कोई पूछना चाहता? हाँ, उठा लिया पहले ही, बोलने से पहले उठा के रखता हाथ। चलिए, ए भाई, भाई इधर देखो ना, मुझे ही बताओ, दिखाई दे रहा है? अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा बताओ, इसका साइड निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया था? 1/2√D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। यहां पर हाफ करना ज्यादा नाजुक स्थिति में आ जाएगा। नहीं, क्यों? क्योंकि x बाई है, यदि आधा होने वाला कोई न्यूमेरिकल होता तो मैं छोड़ता नहीं, काट देता आधा आधा, है ना। लेकिन x बाई है, काटने में तकलीफ हमारा ही बढ़ता है ना, इसलिए मैं लगा दिया फार्मूला 1/2√D1 का स्क्वायर प्लस D2 का। हाँ या ना? यस और नो? यस, वेरी गुड। तो ये हो गया, साइड का निकल गया। ठीक। अच्छा, आपको मालूम है कि बात, ए बोलो ना, मालूम है? क्या मालूम चल गया? एरिया का फार्मूला होता है बेस, बेस है ना, ए बेस इंटू हाइट। बेस का आया है 1/2√x²y², बेस है। बेस इंटू हाइट क्या होता है? अरे बेस इंटू हाइट क्या होता है? यस, बेस इंटू हाइट क्या होता है? बेस इंटू हाइट क्या होता है? एरिया। और ये एरिया जो है किसके बराबर है? हाफ इंटू D1 इंटू D2। अरे ये पूरा बेस है, मालूम? इतना बड़ा बेस है, बेस इंटू हाइट एरिया, और ये एरिया हाफ इंटू D1 इंटू D2 के बराबर होगा या नहीं? तो हाफ इंटू D1 D2, एनी प्रॉब्लम? हाफ, फटाफट साफ, मतलब कट गया और का साफ हो गया। तुम्हें कोई तकलीफ? x बाई अपॉन √x² प्लस y²। यस और नो? यस ना? ओके, एक काम करो, लिख लो ना। क्या पैसा उड़ा सकते हो? क्या आपको तकलीफ हो तो बस अपना हाथ उठाने का, दिक्कत नहीं। लिखिए, सब तैयार है बंधु? लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ rhombus, length of each side of rhombus is equal to the length of the side of a square. Length of each side of a rhombus, length of each side of a rhombus is equal to the length of side, is equal to the length of side of a square. Length of each side of rhombus, length of each side of rhombus, length of each side of rhombus is equal to length of side of a square. ठीक है ना? Length of each side of a rhombus, length of each side of a rhombus is equal to the length of side of a square. एक सम चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई
एक सम चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई, एक सम चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई एक वर्ग के भुजा की लंबाई के बराबर है। एक वर्ग के भुजा की लंबाई के बराबर है। सब बराबर लिख लिए। ओके। Length of diagonal of the square is, length of diagonal of the square is 4 the 40 root 2 centimeter. Length of diagonal of the square is 4 the 40 root 2, 4 the 40 root 2 centimeter. वर्ग के विकर्ण की लंबाई किसकी? वर्ग के विकर्ण की लंबाई 40 रूट 2 सेंटीमीटर है। वर्ग के विकर्ण की लंबाई 40 रूट 2 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 40 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई का अनुपात, समचतुर्भुज के विकर्ण के लंबाई का अनुपात 3:4 है। समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई का अनुपात 3:4 है। Raise to the length of the two diagonals of the rhombus, raise the length of two diagonals of the rhombus are 3:4. Raise the length of TW or two diagonals of a rhombus are 3:4. ठीक है ना। समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई का अनुपात, समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई का अनुपात 3:4 है। ठीक है ना। समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई का अनुपात 3:4 है। रेशियो लेंथ ऑफ टू डायगोनल्स और rhombus और 3:4, 3:4 है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द rhombus, फाइंड द एरिया ऑफ द rhombus, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? फाइंड द एरिया ऑफ द rhombus, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? फाइंड द एरिया ऑफ द rhombus, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बोलो। फाइंड द एरिया ऑफ द rhombus, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ द rhombus। 1536 है ना। 1536 क्या यही है? बोलो ना। नहीं है? ये नहीं है, बोलो ना। नहीं है? ओके। कोई पूछना चाहते हैं? पूछना है। भगवान आपको भला करे, है ना। सबको भला करे। तैयार हैं सब लोग? ओके ना। बंधु इधर। मान लो रोम्बस है ये, ठीक, और एक स्क्वायर है। क्या है? तो एक स्क्वायर और इन दोनों का साइड बराबर है। इसका डायगोनल, इसका साइड यदि ए है तो इसका भी साइड क्या है? तो डायगोनल √2a होगा। और √2a और कितना दिया? 40 √2। स्क्वायर का डायगोनल कितना दिया है? वर्ग के विकर्ण की लंबाई 40 तो इसका मतलब साइड क्या है? तो जो इसका साइड है वही इसका साइड, ही तो फालतू में दिया था 40, इन दोनों को कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है। कोई कंफ्यूजन है क्या? जो इसका साइड है वही इसका साइड है। कोई कंफ्यूजन? नो। ओके। इसके विकर्ण की लंबाई का रेशियो बोला, बोलो ना। 3:4 है। 3:4। यस, 3:4। एनी प्रॉब्लम? नो। ओके। न ठीक है। इसे आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। दिखाऊं? आराम आराम से देखो। केव मान के, बिना मान के कैसे बनाऊं? चलो बच्चों के चाहे कुछ मान ही लो भैया। भाई साहब ऐसे मत बोलो।
मानना पड़ता है ना। यहाँ देखिए, माना कि तुम इधर देखो, ठीक है ना, साइड का फार्मूला क्या होता है, 1/2 √3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर, हाँ या ना, 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर, हाँ या ना, ये होता है। और ये कितना निकला, 40। ये दिया ना। हम इसको शॉर्टकट सिखाएंगे लेकिन बहुत डिटेल में बना रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा देख ही लो, कहा जाता है ना। तैयार है सब लोग? हम डिटेल सिखाएंगे लेकिन एक बार शॉर्टकट सिखाएंगे, डिटेल देख लो एक बार, ठीक है। ओके, ठीक से देखो, इस 16 और 9 कितना हो गया, 25k स्क्वायर, तो बाहर कितना आ जाएगा, 5k, और ये 40 दूनी कितना हो गया, ये 2 गुना हो गया, तो k कितना आ गया, 16 तिहाई, 16 चौके, यस, सही सही उत्तर है, ठीक है। ये कोई दिक्कत हुआ, एक के का वैल्यू 16 आ गया, के का वैल्यू, तो 16 48, 16 चौके 64, हाँ या ना, बोलो ना। अब क्या निकालना बंधु, देख बताओ ना, हैं, हाफ इंटू d1 इंटू d2, 24 दूनी 48, गुना करो, 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आया। हम कहते हैं कि आप क्यों नहीं देखते इधर, यहाँ देखिए, मैं सिखाता हूँ। ये समझ में आया सबको, कोई दिक्कत तकलीफ? हम आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, आप सीखिएगा। ये सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? साइड का फॉर्मूला होता है, बोलिए। अरे पगला, दोनों को के कहा माना, एक के साथ 3 है, एक के साथ 4 है, तो दोनों अलग अलग नहीं है, एक 3k है, एक 4k है। रेशियो द सिंपलेस्ट फॉर्म, जो रेशियो निकालते हैं तो दोनों में कुछ कट जाता है, दोनों में सेम कटता होगा, तो जो कट गया हमको नहीं मालूम क्या कटा, तो मान लिए के, तो इसलिए 3k और ये 4k, तो जो भी आएगा गुना करेंगे तो ये एक बड़ा होगा एक छोटा तो होगा, हमेशा नेचुरल है कि एक के साथ 3 है, एक के साथ 4 है, तो कहाँ समान माने, अलग अलग है ना, दिखाई दिया है ना। दोनों में सेम से गुना करेंगे ना, ठीक। तो एक में 3 गुना करेंगे, एक में 4 गुना, तो 4 गुना ग्रेटर देन द 3 गुना, है कि नहीं, तो ये तो डिफरेंट ही है, ठीक है ना। ए भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ओके, ये सबका समझ में आया। हम चाहते हैं आप ऐसे मत देखिए, मतलब इस तरीके से, यहाँ देखो, तैयार हैं, देख रहे हैं, ये है डायगोनल्स, इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है ना। ए बंधु, इनके दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो आपको तकलीफ तो नहीं है? No. अच्छा ठीक है, भगवान आपको भला करे, सबका करे भाई। देखिए, बात ऐसा है, क्या आप तैयार हैं? ठीक है ना, चलिए, आप इसको सिखाऊं तो सीखना आराम से। इसके डायगोनल्स का रेशियो 3:4 द गिवन है ना, इनके विकर्ण के रेशियो 3:4 दिया है, ठीक। यदि यहां से आधा आधा कर दे तो आधा का भी रेशियो 3 और 4 ही होगा, हाँ या ना। 3 और 4 पूरा का रेशियो है, और आधा दोनों को करेंगे तो दोनों को दो कट जाएगा ना, तो रेशियो 3:4 ही आएगा ना। ऐसे अभी भी देखते हैं सब का, ठीक है, आधा दोनों को करेंगे तो कट जाएगा, तो रेशियो 3:4 ही आएगा, आएगा ना। ओके, तो सुनिए, तो हम मन ही मन समझ गए कि आधा का भी वही होगा, पूरा का भी वही होगा, ठीक। आधा का रेशियो वही, पूरा का भी रेशियो वही, तो आधा का रेशियो 3:4, 3 4, तो ये होगा 5, 3 4, ये होगा 5, हाँ या ना। ये तो 40 दिया है ना, कितना गुना है,
ये 8 गुना है तो ये लोग भी हो जाएंगे। 24 और 32 तो ये हो गया 48, ये हो गया 32 दूनी 64। हाँ गया हाफ इंटू ये 24 24 कितना हो गया 48, और ये 32 32 कितना हो गया 64। अब इसे काट दो, 24 दूनी 48, 24 दूनी 64, 1536 एरिया हो गया। क्या आपको मजा आया? तो मुंह बंद करके बैठो, ठीक है ना? यहां देखो, समझ में आ रहा है ना? 3 4 5, 5 दिया है 40, 8 गुना दिया है। ये कितना गुना है? जितना गुना ये होगा उतने ही गुना अदर भी तो होगा। ये 5 को मतलब 40 लिखा, 8 गुना तो ये 24 होगा, ये 32 होगा, तो ये इसका मतलब 24 24 और ये 32 32, ये हो गया ना 48 और ये हो गया 64। तो 48 और 64 लगा दिया फार्मूला। हाँ या देवी, और क्या आपको नहीं है? चले चलिए बंधु, एक क्वेश्चन लिखिए। आप ऐसा बना सकते हैं, लिखिए पेरीमीटर ऑफ a rhombus is 4040 centimeter. Perimeter of a rhombus is 4040 centimeter. लिखिए सब लोग, पेरीमीटर रोम्बस इज 4040 सेंटीमीटर, ठीक है ना? एक सम चतुर्भुज का परिमाप, एक सम चतुर्भुज का परिमाप कितना है? 40 सेंटीमीटर। सम चतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 4040 सेंटीमीटर। एक सम चतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, ठीक? एंड इट्स एरिया इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है? एंड इट्स एरिया इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड इट्स एरिया इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना? इट्स एरिया इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो तैयार हैं सब लोग? तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, तो इनके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई बताएं। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, इनके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई बताएं। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, इनके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई क्या होगा? इनके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई क्या होगा? फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, इनके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई क्या होंगी, ठीक है ना? फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, इनके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई, लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, इनके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई क्या हो, ठीक है ना? इनके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई बताइए। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, ठीक है ना? इनके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई अपने शब्दों में बताइए, बताइए। 12 16 ऐसा आ रहा है। ये तो फीलिंग वाली चीजें है ना, डिटेल बनाने पर तो बहुत दिक्कत होगा। मैं बना कर दिखाऊंगा फिर भी, लेकिन इसे फीलिंग करने में बहुत मजा आएगा, है ना? आगे कोई दिक्कत नहीं, सब तैयार हैं? चले, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज इधर, बिल्कुल आराम से। रोम्बस है, सम चतुर्भुज, क्या है? सम चतुर्भुज, ओके।
इसके पैरामीटर कितने हैं भाई? 4a बराबर 40, तो a बराबर 10। अब मुंह बंद करके बैठना, ठीक है? ओके। कौन? ओके, ठीक है। हम थोड़ा सा यहाँ पर तुक्का लगाएंगे, मतलब गेस करेंगे, है ना? मैच करेगा? ए, ठीक है। यहाँ देखिए, हम तुक्का था लगाएंगे और इसी में जन कल्याण की भावना छिपी हुई है। और यदि आप नहीं लगाएंगे तो समझ जाइए क्या लग जाएगा, नंबर कट जाएगा, है ना? देखो, है ना? यहाँ देखिए भाई साहब, मैं बताता हूँ, इधर देखो। 10 कैसे आता है? 8 और 6 से। 10 कैसे आता है? 8 और 6 से। क्या आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? समझ भी गए? वाह, ये तो डबल कमाल है ना भाई? 8 6 से क्या होता है? 10। तो ये 6 6 और ये 8 8। वेरीफाई करना पड़ेगा, ऐसे मत मार दीजिएगा। देखो, ये हो गया कितना? 12। और ये कितना हो गया? तो कैसे भी काट दो, 16 छक। अब हमको एरिया 96 दिया है क्या? यदि कंडीशन वेरीफाई होगा तभी, नहीं तो कोई जरूरी नहीं कि 8 6 से ही 10 हो। कोई रूट रूट को मिला के भी हो जाएगा, ठीक है ना? इसीलिए हम पहले कंडीशन वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना? कि एरिया यदि 96 दिया है तो क्या ये हो पा रहा है? ऐसे 99.99999 पर चांसेस हैं कि वही होगा, ठीक है ना? जो होता है वही होता है। थोड़ा बहुत कभी कुछ उल्टा हो जाए तो बात अलग है, नहीं समझा? लेकिन होता वही है जो होता आया है, ठीक है ना? सदियों से, ठीक दिखाई दे रहा है? भगवान आपको फिर से भला करे, ठीक है? 96, ठीक है? ए बंधु, दिखाई दिया? तो ये सबको समझ में आ गया ना? जैसे 10 था, 8 6, तो क्या है डायगोनल कितना? 12 और 16, ठीक? ये तो था तुक्का लगाओ विधि के माध्यम से, ठीक? अब आपके मन में एक जिज्ञासा होगा, क्योंकि आप जो है जुझारू प्रवृत्ति के हैं ना, मतलब जिज्ञासु, है ना? याद समझते हैं ना? यस, ऑलवेज फाइट करते रहता है जानने के लिए, है ना? देखिए, तो डिटेल बताऊं? चलिए, फिर से भगवान भला करे आपको। अरे सब क्या करे, सब तैयार हैं? देखिए यहाँ बंधु, देखिए, ये बताइए कि पेरीमीटर दिया है 40, तो ए कितना हो गया? अच्छा, ए कैसे निकलता है? 1/2 रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। क्या साइड निकालने का फार्मूला यही है? साइड का फार्मूला क्या है? 1/2 रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ठीक है ना? d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? और इधर क्या है? 10। 10 दूनी d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर, इधर कितना है? 20 ना? रुक जाओ, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 400। ये समझ में आया सबको? मैं फिर से बताऊं? बोल दो, बता दूंगा। समझ में आ गया? देखो, साइड का फार्मूला था 1/2 रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। 10 दूनी कितना हो गया? 20। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400, ठीक है? तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर कितना हो गया? 400। d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 400। एनी प्रॉब्लम? किसी को है दिक्कत? नहीं? ओके, तो ये d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 400। एनी प्रॉब्लम? ए भाई, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। चले आगे, सबको समझ में आया? अच्छा, एरिया होता हाफ इंटू d1 इंटू d2। ये कितना दिया है? 96। तो d1 इंटू d2 बराबर कितना? 2 से गुना करो, 192। d1 इंटू d2 कितना हो गया? 192। कोई दिक्कत तकलीफ? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आपको समझ में आ रहा है बातें?
तो d1 इंटू d2 कितना हो गया 192। क्या हो गया 192। समझ में आया? सब लोग समझ रहे हैं ना? ओके। तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इतना है, d1 इंटू d2 इतना है। ठीक। अब हमको अलग अलग सेपरेटली निकालना है। क्या निकालना है? सेपरेटली। अच्छा, ऐसे बहुत बार तो चांसेस है 99% कि या तो इनका सम पूछेगा या तो इनके डिफरेंस पूछेंगे, डायगोनल्स का सम या तो डिफरेंस। यदि हम 1% चांस मान लेते हैं कि यदि अलग अलग पूछ दे तो हम लोग ऐसे ही बनाने में जन कल्याण की भावना छिपी है। ठीक है ना? ऐसे तुक्का लगाने में। ठीक है, लेकिन प्लीज आप देखिएगा, ये यहां तक समझ में आया? साइड 10 दिया है, साइड का फॉर्मूला ये होता है। इससे हम d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर निकाल लिए। एरिया हाफ इंटू d1 d2 होता है जो 96 दिया है, तो d1 d2 क्या हो गया 192 हो गया। ठीक। अब हम निकालेंगे d1 प्लस d2। कैसे निकलेगा? रूट अंडर, नहीं समझ में आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ या ना? ये समझ में आया? नहीं आया? ये बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आता तुमको? क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये नहीं आता? और ये स्क्वायर जाके यहाँ रूट बन जाएगा, ये भी नहीं आता। इतने बैक गियर लगवाया नहीं, मान लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा सबको? ओके बंधु। तो ये फार्मूला जानते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है ना, और स्क्वायर जाके क्या बन जाता है? रूट। कोई दिक्कत किसी को? किसी को तकलीफ है? नो? वेरी गुड। तो यहां से हमें क्या क्या दिया है? d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर कितना है? 400। d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर कितना है? 400। और d1 इंटू d2 कितना है? 192। क्या है? 192। ये क्या है? 400। और ये क्या हो जाएगा? 380 जोड़ दो, 784 किसका होता है? d1 प्लस d2 बराबर 28 हो गया। ठीक। तो यदि पूछे कि इनके डायगोनल का सम कितना होगा तो 28 ऐसे निकालेंगे। ठीक। अब इसका डिफरेंस निकालना सिखाता हूं। क्या आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर याद है? क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? चुप रहो तुम अभी, एक बार देखो तो दोबारा तो ना जोड़ लगाओगे वहां पर बनाने में, तुक्का लगाने में। नहीं तो यदि वहां हल्का सा कम ध्यान दिया तो फिर तुम्हारा मन भटकते रहेगा। ठीक। हाँ देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये स्क्वायर जाके क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। ठीक। ये कितना दिया है? 20, 400 ना, 20 का स्क्वायर, और ये कितना है? 96। तो ये है 400 और ये है 384। 16 हो गया क्या? 16 का कितना आ जाएगा? तो d1 माइनस d2 4 है। ठीक है ना? d1 माइनस d2 क्या है? d1 माइनस d2 क्या है? 4 है। ये समझ में आया? ओके। अब देखो, इतनी बड़ी कार्यक्रम है, d1 प्लस d2 कितना आया? 28। d1 माइनस d2 क्या आया? ये गया कट, 2d1 बराबर, तो d1 बराबर कितना हो गया? 16। 16 माइनस करो, d2 बराबर कितना हो गया? 12। तो ऐसे करके 16 और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 एंड 12 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम? नो। समझ में आया? 16 और 12 समझ में आया? ऐसे बनाएंगे हम? नो, बिल्कुल नहीं। हाँ बोलो। ये यहाँ पर कितना आ रहा है? कहाँ कहाँ? यहाँ पर ना, हाँ हाँ 190, क्यों मिस्टेक लिख दिया था, लेकिन आएगा 300, क्योंकि हम यहाँ से देखा था ना, ये अलग सेम टू सेम उतार दिया था। ठीक है ना? ओके नहीं ना? और लिखा गया था ये 2 इंटू 192 है। ठीक है ना?
और लिखना तो यही था ना, एक में प्लस, देखो यदि तुम जान जाओगे ना तो एक में क्या आएगा प्लस और एक में क्या आएगा माइनस। हमको तो बस इतने ही से मालूम चल गया था ना, एक प्लस और एक में माइनस। आगे को तो गोली मारो, ठीक है ना। क्या बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। क्या पैसे बनाना पसंद करेंगे कभी भी? तो तुक्का लगा देंगे तो हम आपके मनोकामना को पूरा करते हैं, देते हैं। लिखो, चलो बना के दिखाइए। इतनी इच्छा है तो हमको देंगे ये क्वेश्चन। लिखिए, बंधु तैयार। एक कौन पगलाते रहता है, छोड़ दो छोड़ दो। पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 52 सेंटीमीटर। एक सम चतुर्भुज का परिमाप, एक सम चतुर्भुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। सब तैयार है ना। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 52 सेंटीमीटर। एक सम चतुर्भुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर, इधर ना। पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 52 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक सम चतुर्भुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है। एंड इट्स एरिया इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इट्स एरिया इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड इट्स एरिया इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका क्षेत्रफल 120, इसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड इट्स एरिया इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। एरिया इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। 120। तो फाइंड द, तैयार हैं सब लोग? लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, इनके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई क्या होगा, ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, इनके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई क्या हो, ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, ठीक है ना। इनके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई। आ गया, भगवान आपको भला करे। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, ठीक है ना। इनके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई क्या होगा, ठीक। लेंथ ऑफ ईच डायगोनल है ना, इनके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई क्या होगा, ठीक है ना। ओके, तो आप तो तुक्का लगा दिए होंगे, इसी में जन कल्याण है, सही समझे आप, ठीक। ओके भाई साहब, क्या पूछना चाहते हैं? कौन है वो? उठाए अपना हाथ सीधा ऊपर की ओर। पैरामीटर क्या होता है? 4a। और पैरामीटर किसके बराबर है? 52 भाग 2। 13 चौके जैसी देखा तेरा, तुरंत हो गया फीलिंग 12 और 5। तेरा कैसे आता है 12 और 5 से मजा आया। अरे आएगा जाएगा कहाँ। ये हो गया एक विकर्ण 24 और दूसरा विकर्ण 10। वेरीफाई कर दूं, हाफ इंटू D1 इंटू D2। ए भाई देखो तो 120 आया का एरिया वेरीफाई हो गया। तो हम जो हैं कभी गलती से भी एक नजर भी इधर नहीं देखेंगे, ठीक। क्या आप देखोगे? आप क्यों देखोगे? क्वेश्चन लिखो, तेजी में लिखिए। पैरामीटर ऑफ रोम्बस, देखिए कॉन्सेप्ट जाना जरूरी है। मैं एक बार डिटेल जाएंगे ना तभी समझ में आएगा। कभी कभी क्या हो, जैसे ABCD के रूप में कुछ दे दिया तो वहां पर सब फेल हो जाता है ना। फिर वहां पर फिर वही जो आता वही कर पाता है जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट डिटेल जानता है। अदरवाइज क्वेश्चन लिखो, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 2a सेंटीमीटर। लिखो, एक सम चतुर्भुज का परिमाप
2a है ना, 2 इंटू छोटा वाला a सेंटीमीटर है, ऐसे लिखेंगे। एक सम चतुर्भुज का परिमाप 2a सेंटीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 2a सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक सम चतुर्भुज का परिमाप 2a सेंटीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 2a, 2 इंटू a छोटा वाला a सेंटीमीटर, ठीक है ना, 2a सेंटीमीटर है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 2a सेंटीमीटर, सम चतुर्भुज का परिमाप 2a सेंटीमीटर है, ठीक। एंड इट्स एरिया इज छोटा वाला b सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इट्स एरिया इज स्मॉल b सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल b बॉम्बे b सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड इट्स एरिया इज छोटा वाला b सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड इट्स एरिया इज छोटा वाला b सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल छोटा वाला b सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। एरिया इज स्मॉल b सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स टू डायगोनल्स, फाइंड द सम द लेंथ ऑफ इट्स टू डायगोनल्स, तो इनके दोनों विकर्ण की लंबाई का योग क्या होगा। फाइंड द सम द लेंथ ऑफ इट्स टू डायगोनल्स, ठीक है ना, इनके दोनों विकर्ण की लंबाई का योग बताएं। फाइंड द सम द लेंथ ऑफ इट्स टू डायगोनल्स, इनके दोनों विकर्ण की लंबाई का योग बताएं। फाइंड द सम द लेंथ ऑफ इट्स टू डायगोनल्स, ठीक है ना, इनके दोनों विकर्ण की लंबाई का योग बताएं, ठीक है। इनके दोनों विकर्ण की लंबाई का योग बताएं। अब यहां पर वही कर पाएगा जिसको डिटेल आता है। यहां पर जो है, जो उड़ते हैं उनका पंख कट जाता है। आंसर है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 4b। यस, सही उत्तर क्या है, यही मतलब। क्या हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं ना, चले ये बताइए, पूछना कौन चाहता है, झूठ नहीं बोलिएगा। अरे वाह, जब हम डिटेल समझा रहे थे तो बाहर नहीं कर रहे थे, है ना। यहाँ देखो बंधु, इधर देखिए, मैं आपको इसका भी दवाई बताऊंगा लास्ट में, एंटीबायोटिक है। यहाँ देखिए, कृपया बातें नहीं करते हैं, जो करना पड़ने से कर लो, बात मत करो, है ना। हाँ हाँ, आदत खराब है ना। यहाँ देखिए, एक बात बताऊं, एक में दो बातें हैं, समझाता हूं, ठीक है। पता है कुछ लोगों ने क्या कर दिया, ऐसे लिखा 4a बराबर 2a, और a से काट दिया 2 बराबर 1। कुछ लोगों ने बड़ा ही, ओह, इनका तो कोई जवाब ही नहीं है। 4a बराबर पेरीमीटर 2a दिया है, a से a काट दिया, अब चुप है, बिल्कुल काट के चुप है। मेरा तो सब कट गया है ना, मतलब देखे सब कट गया तो वो चुप है, काट टूट के चुप हो गया। ई का हो गया, ये तो कांड हो गया है ना, दोनों बराबर हो गया। तो जब भी कभी ऐसा वेरिएबल्स एग्जाम में गिवन हो, वेरिएबल्स जो हम फार्मूला में यूज करते हैं, और वही वेरिएबल्स गिवन हो, तो ऐसे केसेस में हम उसके चेंज कर देते हैं, ठीक है। रोम्बस का पेरीमीटर 4 इंटू ए, जिसमें ए इज साइड, लेंथ ऑफ ए साइड रोम्बस है ना, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ए था, प्रत्येक भुजा की
लंबाई ए था। समझ में आ रहा ना? सुनिए ना, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या था? ए था। तो बात ऐसा है, आप मेरे बात सुनिएगा ध्यान से, प्रत्येक भुजा की लंबाई ए था, ठीक है। तो हम वहां पर जरूरी को ए माने, कुछ भी ले सकते हैं, 4 इंटू साइड लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं, 4 इंटू कैपिटल ए लिख सकते हैं, एनीथिंग, है ना। जो छोटा ए को छोड़कर कुछ भी मान सकते हैं। ऐसा नहीं मान ले जो कट कुट के सब बराबर हो जाए, तो भाई तहस नहस हो जाएगा सब, है ना। आइए, तो आप कैसे बनाएंगे मालूम? मैं बताता हूं ना, देखो समझिएगा, समझदार बनिएगा, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा भाई साहब। देखो ना, हमने देखा लोगों को ऐसा, है ना। ध्यान सुनिएगा। तो मान लीजिए पैरामीटर क्या होता है? 4a। पैरामीटर क्या होता है? 4a। मान लो साइड कैपिटल ए है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? x मान सकते हो, 4 इंटू साइड लिख सकते हो, कुछ भी, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। वो तो हम मानते हैं अपने द्वारा ना, ये थोड़ी बोलता हमेशा कि छोटा वाला ही मान लू, हम बड़ा वाला भी मान सकते हैं, है ना। पैरामीटर क्या होता है? 4a। 4a बराबर कितना दिया है? 2a। हाँ या ना? हाँ ठीक है। काट दूं क्या? 2 दूनी 4, a बराबर a/2, है ना। a बराबर a/2। किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ? एकदम नहीं। अच्छा तो एरिया क्या होता है? हाफ इंटू d1 इंटू d2। कितना दिया है? खाली b दिया है, छोटा वाला। तो d1 इंटू d2 बराबर 2b। क्या हो जाएगा ये? यस, d1 d2 2b। क्या हो जाएगा? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं। बंधु समझ में आ रहा है ना? ओके। आप सभी सुन पा रहे हैं मेरे बात को? ओके। भगवान सबको भला करे, है ना। अच्छा, साइड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2। साइड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। क्या आप जानते हैं साइड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2। मालूम है ना? ये 2 जी कट गए, कोई दिक्कत तो नहीं ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक। अब हमको निकालना है d1 प्लस d2। क्या निकालना है? तो हमको लगा कि हम इन तीनों को कहीं एक जगह देखे हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर में देखे ना। यदि इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ या ना? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आ गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा? रूट। तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर क्या है? और d1 इंटू d2 क्या है? तो इसका मतलब d1 प्लस d2, d1 प्लस d2 बराबर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 4b, है ना। तो यही इसका आंसर है। ठीक। और डिफरेंस निकालने का है तो -2ab लगा देंगे तो -4b हो जाएगा। ठीक। ओके ना। तो सम निकालने का है सम, और डिफरेंस निकालने का है तो डिफरेंस निकाल सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? क्या आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं और आप समझ भी पा रहे होंगे, है ना। भगवान आपको भला करे, ठीक, सबका करे भाई, है ना। अब सुनिए, बोलिएगा मत, कुछ गलत बात है। चलिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा। इसे हम एज्यूम कर कैसे बनाएंगे? क्या आप देखना चाहते हैं? तो गौर से देखिएगा। कैसे देखेंगे? एकदम गौर से देखिएगा। ठीक। बातें नहीं कीजिएगा, ठीक है। अभी जो सिखाने जा रहे हैं ये अधिकारियों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि उनको कुछ सीख मिलेगा और हर जगह इसका एप्लीकेबल है, हर जगह यूज कर सकते हैं, हर जगह इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप। तो एक छोटी सी सीख
हर जगह शायद आपको फायदेमंद होगा। हम नहीं जो भी सिखाएंगे उसमें भी आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये मेरे हिसाब से वो हर जगह अप्लीकेबल होगा। क्या आप जानना चाहते हैं? देखते हैं, ठीक है। बात ऐसा है बंधु, जानना चाहते हैं तो देखिए ना, अपने मन से मान लेंगे। हम किसी के बात को क्या माने, अपने मन से मानेंगे, ठीक। हम मान लेंगे अपने मन से 2 विकर्ण की लंबाई, क्या मान लेंगे? 6 मान लिया और 8 मान लिया। क्या मान लिया? 6 और 8। ये हमारे द्वारा माना गया वैल्यू है, इसे हमने माना है, ठीक है भाई। आप सुनिएगा, मेरे बात ध्यान सुनना। ये तरीका जो है हम बता देंगे तो कहीं भी जो क्वेश्चन नहीं बनेगा और ऐसे एबीसीडी के रूप में देखता है ना तो देख के डर लगता है कि नहीं, क्या होगा इसका, है ना, डर सा लगता। लेकिन हम कहते हैं इसे जूम कर लें तो डिटेल आए तो बहुत सबसे आसान यही होता है, डिटेल। लेकिन हम कहते हैं जब ये नहीं आ रहा है तो ऐसे केसेस में हम एज्यूम कर सकते हैं। कैसे? देखो, अब आप कुछ भी मान सकते हैं, 3 6 माने आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। 3 3 4 4 तो 6 और 8 मान लिया, 3 3 4 4, ठीक। तो ये कितना हो गया? तो ये साइड आ गया। क्या आ गया? साइड। ओके, समझ में आ रहा सबको? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हमें लाना है आंसर D1 प्लस D2, मतलब 8 प्लस कितना होता है? 8 प्लस 6 कितना होता है? 8 प्लस 6 कितना होता है? 14। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 14। 8 प्लस 6 कितना होता है? 14 होता है, ठीक है ना। 8 प्लस 6 कितना होता है? 14। तो हम देखेंगे ए और बी का वैल्यू जिस ऑप्शन में पुट करेंगे वो सारा ऑप्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? D1 प्लस D2 के। क्योंकि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा? फाइंड द सम द लेंथ ऑफ 2 डायगोनल्स, दोनों विकर्ण की लंबाई का योग क्या होगा। तो जो सारा जो आंसर दिया है वो क्या दिया है? लंबाई का योग। तो इनके लंबाई का योग हमारे अकॉर्डिंग कितना आता है? 14। तो हम ऑप्शन में पुट करेंगे ए और बी का वैल्यू तो 14 आना चाहिए ना। जिस ऑप्शन से 14 आ जाएगा वही आंसर होगा, ठीक। तो हम पहले मान लिया 3 4 करके, है ना, तो ये विकर्ण आ गया 14, ठीक है ना। ओके, पेरीमीटर हमें कितना दिया है? 2a दिया है ना, देखो। अच्छा, इसमें पेरीमीटर कितना हो? 4 इंटू 5, क्योंकि साइड इसका 5 है। तो इसके अकॉर्डिंग ए का वैल्यू कितना आएगा? 10, ठीक। अच्छा, एरिया हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 इंटू D2, है ना। हाफ इंटू 6 इंटू 8, यही ना। एरिया क्या होगा? हाफ इंटू D1 इंटू, और ये क्या था? बी दिया था ना, क्या था? बी था, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं ना। तो एरिया कितना था इसका? बी। समझ में आ रहा है ना, एरिया क्या था? तो हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये हमें बी दिया है, तो कितना आ गया? तो हम यहां से ए और बी का वैल्यू निकाल लिए। किसका वैल्यू निकाल लिए? ए और बी का वैल्यू, ठीक। हम जो हमें प्रश्न में दिया था ना ए और बी, उसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। हम जो माने हैं ना, एज्यूम किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ए क्या है और बी क्या है, ठीक। और ऑप्शन में पुट कर देंगे। चारों ऑप्शन जो भी होंगे ना उसमें पुट करेंगे, देखेंगे किससे किससे 14 आता है, ठीक है ना। जैसे देखो, ये है आंसर हमारा। ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 24 है। 10 का स्क्वायर 100 और 24 चौक 96, 196 किसका स्क्वायर है? 14, जिससे 14 आ जाओ, ये आंसर हो गया। यस, बिना ट्रिपलेट वैल्यू क्यों मानेंगे आप? पागल तो नहीं हो गए हैं? बिना ट्रिपलेट वैल्यू मानेंगे, रूट में आएगा हाइपोटेन्यूज। हम रूट में लफड़ा क्यों करते रहे? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी बहादुरी है, आप करिए। आप बहुत बहादुर हैं तो दीवार तोड़ दिखाइए अपने सर से। तोड़ पाएंगे? नहीं ना। बहादुर के साथ साथ समझदार होना भी जरूरी है, ठीक। और जब समझदार नहीं हो तो ऐसे बहादुर, पता है, उनके गले में ऐसे बन जाते हैं फित्ते, नहीं समझे, क्योंकि किसी कंट्रोल में हो जाता है कि नहीं। तो ऐसा बहादुर बेकार होता है, वो दरबान बन जाता है बहादुर। यहाँ देखो, तो ये हो गया 14। एनी प्रॉब्लम? तो क्या आप समझदार हैं? हमेशा कहते हैं समझदार रहिए, ठीक है ना। क्या पैसा बना सकते हैं आप?
अच्छा, मैं आपको बता दूं ना कि आप सबको मालूम है कि अगले में आपका जो है एक दिन का जो अलजेब्रा छूटा था वो करवा रहे हैं। कल भी करवाया था और आज भी कराएंगे, सुनिए। और कल से ये क्लास नंबर सिस्टम कल चालू है, आपके 6:15, 6:15 से जस्ट बाद, है ना। तो 6:15 चलेगा और कल से आपको दोनों क्लासेस करने होंगे, ये क्लास और 6:15 क्लास। कल से दोनों क्लासेस आपको करने होंगे, सावधान, ठीक है। जो उसको कर रहे हैं 6:30 तो ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं 6:30 उनको कल से 6:30 भी करना है, 6:15 और ये दोनों करना होगा, ठीक। खाना पीना खा के आना, ठीक है। और टिफिन लेके आओगे, कोई बात नहीं, हम खा लेंगे, ठीक है।